बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका इसी वर्ष आयोजित हुआ है वीपीएसयू वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में। जैसा कि सभी को पता होगा, कल आपका पेपर लगा हुआ है। एमजी के वीपी का कल ही पेपर लगा हुआ है। आरएमएलआईयू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अब्दुल यूनिवर्सिटी का भी कल ही पेपर लगा हुआ। दोनों की दोनों यूनिवर्सिटी इस बार आपकी लिखित की ही परीक्षा कराएंगी। बहुत ही रामबाण साबित होगा ये पूरा आज की हमारी ये क्लास। और मैं आपको बता दूं, इसके क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वीडियो, उसको भी मैंने मॉडल पेपर ही उसमें मैंने सॉल्व किया है। अब ये दो वीडियो को आपको देख के जाना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका 90 से 95% पेपर आपका जो है इन्हीं दोनों से आपका सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी वीडियो आपको देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अन्य जो पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। आप जाकर उसमें सोशियोलॉजी का अदर वाला वीडियो भी आपको देख लेना। हो सकता है आपने उसको देखा भी हो पहले, लेकिन एक बार उन सभी प्रश्नों को देख लेना। इसमें के भी सारे प्रश्नों को आपको देख लेना है। कुछ तो इसमें सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों में आपके कॉमन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके एक दो हो सकता है एक्स्ट्रा मिलने, तो वही क्वेश्चन आपके दोनों में सेम ही है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास पर हम चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए की 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका सोशियोलॉजी का है, समाजशास्त्र का। इसमें आपको पढ़ना है सोशल जो है प्रॉब्लम्स एंड जो है इशू ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यही पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा सोशियोलॉजी के अंतर्गत। 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आयोजित होगा। चलेगा, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। इन 10 प्रश्नों को रट लो, ठीक है। आपका सेक्शन ए पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि डेविएंस क्या है, जिसको हम विचलन कहते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपके देखने को मिलेगा। विचलन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विचलन क्या है, समाजशास्त्र में हम विचलन की बात करें तो समाजशास्त्र के अनुसार विचलन का अर्थ होता है कि सामाजिक मानदंडों से जो है विचलित होना। सामाजिक मानदंडों से विचलित होने, नहीं समाज का जैसे कि जो बिहेवियर होता है, ठीक है, जिससे भाईचारा की भावना से एक साथ रहते हैं और जो है एक मित्र मैत्री भाव से जो है पूरा समाज जो है एक दूसरे से बंधा हुआ होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये विचलन क्या होता है, इन सभी मानदंडों से जो व्यक्ति विचलित हो जाता है, इसी को हम जो है विचलन कहते हैं। इसमें जो है औपचारिक विचलन शामिल हो सकता है, जिसमें जो है कानून तोड़ना शामिल है, और अनौपचारिक विचलन जिसमें जो सामाजिक आचार संहिता का उल्लंघन करना, और जो है जैसे कि बहुत सारे इसमें ऐसे कार्य जो समाज के दायरे से बहुत ही जो समाज के हित में ना हो, ऐसा भी आप कह सकते हो। इसी को हम सामाजिक जो है विचलन कहते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जब जो है सामाजिक मानदंडों से अलग हो जाता है, विचलित हो जाता है, अन्य ऐसे कार्य करता है जिससे समाज को हानि होती है, ठीक है, नुकसान पहुंचता है, तो इसी को हम जो विचलन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको अपने शब्दों में भी आप बनाकर इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। चलेगा, और भी इसकी परिभाषा से दी हुई है, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में फंसेगा। तो विचलन क्या है, किसी निर्धारित मानदंड या फिर जो है नियम या फिर व्यवहार से जो है हट जाना। जो सामाजिक जो व्यवहार है, जो सामाजिक जो मानदंड है, ठीक है, उस व्यवहार से अलग हट जाना, ठीक है, विचलित हो जाना, इसी को हम विचलन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी समूह या समाज के जो स्वीकार मानदंड है उससे आपको जो है कोई भिन्न आप व्यवहार करो, उसके अनुरूप ना रहो, प्रतिकूल उसके हो जाओ, इसी के हम विचलन कहते हैं इसी को। या जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है। इसमें जो है अपराध शामिल हो सकता है, और इसमें जो है, लेकिन इसमें जो है अनौपचारिक मानदंडों का उल्लंघन भी जो है शामिल हो सकता है। जैसे कि जो है घर से जो है देर आना, ठीक है, घर जो है देर से आना, और रीति रिवाजों का जो है अस्वीकार करना, जैसे कि पूजा पद्धति है उसको अस्वीकार करना, उसकी निंदा करना, घर में जो है देर से आना, गलत दोस्तों के पास शराब मदिरा पान करना, ठीक है, किसी को गाली देना, तो ये सभी क्या है, ये सभी विचलन के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसको बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलेगा, अब इसके जो है एक नकारात्मक विचलन होता है, एक होता है सकारात्मक। अब नकारात्मक विचलन क्या होता है, यह समाज के नियमों अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है, जैसे कि जो है अपराध करना, शराब पीना, नशीले जो है पदार्थों का सेवन करना, ये सब क्या है नकारात्मक आपके विचलन। अब सकारात्मक विचलन क्या है, यह समाज के लिए फायदेमंद होता है, जैसे कि समाज में बदलाव लाना और कुछ ऐसा कार्य करना जो समाज के मानदंडों से जो है बाहर हो लेकिन समाज के लिए अच्छा हो, ठीक है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा, जिसको हम श्वेत वसन अपराध कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है बाल अपराध क्या है, जो बच्चों से जो अपराध हो जाता है, इसको हम बाल अपराध कहते हैं, सभी को पता होगा। भ्रष्टाचार क्या है, जिसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है, इसी को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। इन तीनों प्रश्नों को उत्तर भी हम यहाँ से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कि श्वेत जो है वसन अपराध क्या है, इसको हम देखेंगे।
तो एक ऐसा जो है अपराध है जो उच्च स्तरीय व्यवसाय, सरकारों या फिर जो अन्य संस्थानों के लोगों द्वारा जो है किया जाता है, जिसमें धोखाधड़ी, गबन करना, ठीक है, भ्रष्टाचार इसमें शामिल होता है। यह एक प्रकार का जो है गैर हिंसक जो है, ये जो अपराध है ये गैर हिंसक है, इसमें हिंसा नहीं होती है, ठीक है। इसमें व्यक्ति को धोखा दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि भ्रष्टाचार, सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और जो शारीरिक बल और जो है धमकी के बजाय छल, छलावे और जो है विश्वास के दुरुपयोग के साथ जो है माध्यम से जो है ये किया जाता है, यानी विश्वासघात जिसमें किया जाता है लोगों का, इसी को हम स्वेदवसन अपराध कहते हैं। इसकी हम विशेषताओं की बात कर ले तो ये गैर हिंसक होता है। स्वेदवसन जो अपराध होता है इसमें हिंसा नहीं होता है, ठीक है, गैर हिंसक होता है और आर्थिक रूप से प्रेरित। इन अपराधों का जो मुख्य उद्देश्य रहता है आर्थिक लाभ कमाना होता है, जैसे कि धन, संपत्ति, अन्य जो है मूल्यवान चीज़ें, और छल छलावे और जो विश्वास के दुरुपयोग पर आधारित है। तो इन अपराधों में अपराधी अपनी स्थिति और जो प्रभाव का उपयोग करके दूसरे को धोखा देते हैं और उनका जो है विश्वास तोड़ते हैं, और उच्च स्तरीय व्यक्तियों द्वारा जो है किया जाता है। तो ये जो अपराध होते हैं स्वेदवसन अपराध, ये उच्च व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि कोई पद पर बैठा एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई कह सकते हो घूस ले रहा है। तो इस तरह के अपराध जो होते हैं इसी के अंदर इसकी विशेषता हो जाएगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बाल अपराध किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। बाल अपराध जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, जब कोई बच्चा कानून के विरुद्ध एक ऐसा कार्य करता है, कानून के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध ऐसा जो कार्य करता है, दो निंदनीय है, जो अपराधी के लायक है, ठीक है, इसी को हम बाल अपराध कहते हैं। यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी भी हुई है, जब कोई बच्चा कानून के विरुद्ध या जो है समाज विरोधी कार्य करता है तो उसे हम बाल अपराध कहा जाता है। इतनी परिभाषा लिख देना है। कानूनी तौर पर बाल अपराध जो है ऐसे बच्चों द्वारा किया जाता है, ठीक है, कानून विरोधी कार्य जो बच्चे की उम्र जो है 8 साल से अधिक और जो है 16 साल से कम होती है। मतलब जो है जो बाल अपराध होता है, जो वैसे तो बाल अपराध जो 18 साल से इसकी उम्र कम होती है, 8 साल से लेकर, ठीक है, 8 साल से अधिक और 16 साल की कम की उम्र का जो बच्चा जो ऐसा कार्य कर देता है, ऐसा कृत कर देता है जो समाज के लिए निंदनीय हो और कानून के हिसाब से भी कह सकते हो उसके खिलाफ हो कानून के, इसी को हम कहते हैं बाल अपराध। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। और भी परिभाषा इसकी विस्तार से लिखी हुई है कि जब कोई बच्चा एक ऐसा काम करता है जो कानून के विरुद्ध हो और समाज के लिए हानिकारक होता हो, उसे हम बाल अपराध कहते हैं। परिभाषा बहुत ही अच्छी है, कोई भी आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं केवल आपको क्वेश्चन का बेस आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन कोई भी आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन समझना है, आपको अपने अनुसार जो है बना बना कर आपको लिख के आना है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है। यदि आप दोनों वीडियो देख लेते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता आपका पूरा का पूरा पेपर आपका सोल्व हो जाएगा। एक इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है, हो सकता है आप जब सर्च करोगे यूट्यूब पर तो वो भी आपको आ जाएगा। वो अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो मैंने उसको अपलोड कर दिया है, उसके भी प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा। ये जो पेपर मैं अपलोड किया हूँ और जो एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है, दोनों के पेपरों में पूरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा अलग से एक भी क्वेश्चन नहीं, इसीलिए मैंने उसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही हैं, इसलिए मैंने सोचा प्रॉपर सब सारे क्वेश्चन वही हैं तो क्यों उसको अन्यथा अपलोड करने की कोई भी हमें जो है आवश्यकता नहीं है। फिर अगला इसमें देखिएगा कानूनी दृष्टिकोण। कानूनी रूप से बाल अपराध जो है 8 साल से अधिक और 16 साल से कम बच्चों के द्वारा जो है किया जाता है, इसी को हम जो है बाल अपराध कहते हैं। फिर आपका है बाल न्यायालय, यानी ऐसे मामलों के लिए बच्चों को जो है जो बच्चों का जो न्यायालय होता है इसमें के सामने जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है। और बाल अपराध के कारण क्या होता है एग्जाम में पूछ सकता है। तो बाल अपराध के कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि जो है जिनमें परिवार की जो है समस्या, शिक्षा का अभाव, गरीबी, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत कमजोरियां भी इसमें शामिल है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भ्रष्ट आचरण यानी जिस व्यक्ति का आचरण जो है भ्रष्ट हो जाए, ठीक है, उसी को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है। भ्रष्टाचार एक प्रकार की बेईमानी है या फिर अपराध है जिसमें कोई जो है व्यक्ति या संगठन अपनी आधिकारिक स्थिति का जो है उपयोग करने के निजी लाभ या जो है अवैध लाभ जो है प्राप्त करता है। मतलब जो है कोई पद पे ऊंचे बैठा है व्यक्ति, ठीक है, वो अपनी निजी लाभ के लिए अवैध तरीके से धन अर्जित करता है, कमाता है, तो उसी को हम जो है भ्रष्टाचार कहते हैं। ये भी कोई ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। और यह जो है रिश्वतखोरी यानी जो है लोगों से रिश्वत लेना, जैसे कि पुलिस ही हो गया, अच्छे पद पर बैठा है, दरोगा वगैरह, तो कोई कार्य आपका हो फंसा तो आपसे रिश्वत ले, तो यही सब जो है भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे नौकरशाही हो, चाहे जो है नौकरी के क्षेत्र में, फिर व्यवसाय के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है।
चाहे राजनीति से लेकर सब कहीं भ्रष्टाचार है देखने को मिलता है। यह रिश्वतखोरी, गबन, जबरन वसूली जैसे कार्यों शामिल इसमें हो सकते हैं। इसका समाज और अर्थव्यवस्था और सरकार पर जो है नकारात्मक जो है प्रभाव जो है पड़ता है। भ्रष्टाचार के बहुत सारे रूप जैसे कि जो है रिश्वतखोरी, यानी किसी पक्ष के कार्यवाही करने का कोई जो है निर्णय लेने के बदले में कुछ जो है मांगना या फिर जो है प्राप्त करना। जैसे कि कोई आपका केस हो जाता है तो वकील आपसे रिश्वत लेते हैं कि हाँ आपका ये कार्य हम इतना करवा देंगे, तो ये सभी भ्रष्टाचार ही होता है। जैसे कि गबन, यानी जो है सार्वजनिक धन या संपत्ति का निजी लाभ के लिए जो उपयोग करना। और जबरन वसूली, यानी जो अवैध तरीके से संपत्ति, पैसा या जो है सेवाएं प्राप्त करना। भाई भतीजावाद, अपने जो है संबंधित जो दोस्तों जो है जो लोग हैं उसकी वरीयता देना उनको। और निष्पक्ष और जो है न्याय संगत व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है जिसको हम ओबीसी कहते हैं। ठीक है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। फिर मानव विकास से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ह्यूमन जो है डेवलपमेंट क्या है। फिर आपका है ग्लोबलाइजेशन क्या है जिसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ओबीसी क्या है जिसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो एक जो है सामूहिक शब्द है जिसका इस्तेमाल भारत सरकार द्वारा उन समुदाय को जो है वर्गीकृत करने के लिए ये किया जाता है जो शैक्षिक और जो है सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, यानी जो वंचित हैं, या जो है सामान्य जातियों, अनुसूचित जनजातियों और SC ST के साथ जो है भारत की आबादी के कई आधिकारिक जो है वर्गीय कारकों में से जो है एक है। इतना आपको लिख देना है। फिर मानव विकास क्या है। मानव विकास का अर्थ होता है कि लोगों की क्षमता को जो है बढ़ाना, उन्हें अधिक जो स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करना ताकि वे जो अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी सके। इसी को हम मानव विकास कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है। यह एक जो है बहुआयामी जो है अवधारणा है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और जो है जीवन स्तर सहित विभिन्न पहलुओं को जो है शामिल करती है। मानव विकास का उद्देश्य जो है सभी लोगों को एक साथ जो है रचनात्मक और सार्थक जीवन जीने के लिए जो है आर्थिक परिस्थितियां जो है प्रदान करना है। ठीक है, इसके बहुत सारे घटक होते हैं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब इसके क्या है घटक हैं। तो मानव विकास में जैसे कि लोगों के पास जो है स्वस्थ रहने और जो है लंबी जीवन प्रत्याशा का आनंद लेने के लिए जो है स्वास्थ्य देखभाल तक जो है पहुंच होनी चाहिए। शिक्षा भी इसका घटक है। तो सभी लोगों को जो है शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, चाहे वे जो है किसी भी उम्र के हो। लोगों को बेहतर रोजगार और जीवन के अवसर जो है प्रदान करती है ये शिक्षा। आय भी इसका जो है घटक है, जैसे कि लोगों के पास जो है आय एक जो है निश्चित स्रोत होना चाहिए ताकि वे जो है अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके और अपने जीवन स्तर को जो है बेहतर बना सके। जीवन स्तर की बात करें तो लोगों को पास जो है रहने वाले जो उचित आवास हैं, साफ पानी, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाएं जो है इस तक जो है पहुंच होनी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन फिर वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण की जब भी बात आती है तो जैसे कि व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश में, और जिससे हम दूसरे देश के बारे में जानते हैं, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर के बारे में जानते हैं। तो ये सभी क्या होता है वैश्वीकरण के द्वारा ही संभव होता है। जैसे कि कोई चीज़ हमारे देश में नहीं है जो चीज़ होती है, जैसे कि तेल वगैरह कुछ चीज़ें पहले लाई जाती थी, अब भी लाया जाता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बहुत सारा माल अभी भी जो है चाइना से आता है, अन्य देशों से आता है। तो इससे क्या होता है जो चीज़ें हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो दूसरे देशों से मंगाते हैं। जो चीज़ें हमारे देश में ज़्यादा हो जाती हैं हम दूसरे देशों में बेचते हैं, धन अर्जित करते हैं। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दुनिया भर के देशों, उसकी संस्कृति, उसकी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जो है निकटता से जोड़ती है या फिर जो है साझा करती है, फिर आदान प्रदान करती है। या जो है माल, सेवाओं, पूंजी, जानकारी और जो है लोगों के आदान प्रदान से जो है तेजी लाता है। इसी को हम जो है वैश्वीकरण कहते हैं। विस्तार से हम बात करें जैसे कि टेक्नोलॉजी में सुधार, तो संचार और परिवहन में तेजी से विकास से दुनिया भर के लोगों और जो है व्यवसाय को एक दूसरे से जो है ठीक है जुड़ना जो है आसान हुआ है। आर्थिक उदारीकरण की हम बात कर लें तो देशों द्वारा व्यापार निवेश की बाधाओं को जो कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि भी हुई है। वैश्विक व्यापार और वित्तीय संस्थानों की स्थापना, तो विश्व बैंक, आपका IMF और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे जो है संस्थानों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। वैश्वीकरण के प्रभाव की हम बात करें तो इसके सकारात्मक प्रभाव जैसे कि वैश्वीकरण से जो है आर्थिक विकास हुआ है और समृद्धि भी जो है बढ़ सकती है, क्योंकि यह जो है व्यापार और निवेश में एक नए अवसरों को जो है खोलता है या विभिन्न जो देशों के बीच समझ और सहयोग को जो है बढ़ावा दे सकता है, और यह जो है विभिन्न समाजों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी जो है बढ़ावा दे सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन फिर आपका केंद्र परित सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इसको इग्नोर भी कर सकते हो। फिर आपका वैश्विक तापन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। घरेलू हिंसा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% फंसेगा तो चलेगा। वैश्विक तापन क्या है। वैश्विक तापन में आपको बता दूं
जो हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें, तो सूर्य का जब प्रकाश जो है, ये मान लो ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। इसका प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक है, तो पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, तो ये गैसें क्या करती है, जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, ये गैसें उसको प्रकाश को रोक जो है सोख लेती है, ठीक है, रोक लेती है फिर सोख लेती है, ऐसा समझ सकते हो। तो उसको सोख लेती है और इस जो गर्मी है जो सूर्य की, उसको फिर ऊपर नहीं जाने देती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, गर्म हो और तापमान हो जाता है उसका। इसी को हम वैश्वीकरण नहीं, वैश्विक तापन कहते हैं, फिर जो है ग्लोबल जो है वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखी भी हुई है कि वैश्विक तापन जो है, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी घटना है जिसमें पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि होती है और जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होती है और विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। वही चीज़ इसकी परिभाषा है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, और पृथ्वी की गर्मी को जो है बाहर निकालने से जो है रोकती है, यानी जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो ये जो गैसें होती है इसको सोख लेती है और ऊपर उसको गर्मी को जाने नहीं देती, जिससे पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होती है। इसी को हम वैश्विक तापन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको जो है लिख देना है। और भी विस्तार से लिखा हुआ है कि पृथ्वी की चारों ओर एक जो है प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। यह जो है सूर्य की जो ऊर्जा होती है, ये वायुमंडल में जब प्रवेश की अनुमति देता है और कुछ जो है गर्मी को अवशोषित कर लेती है जो ग्रीन हाउस गैसें, और बाहर जो है निकालने से उसको रोकती हैं, जिससे पृथ्वी का जो तापमान होता है उसमें वृद्धि होती है। इसी को हम वैश्विक तापन कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है, कोई ज़्यादा कठिन आपका क्वेश्चन है नहीं। और भी इसके यहाँ से परिभाषा लिखी हुई है कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य की गर्मी जब पहुंचती है तो कुछ जो गर्मी है पृथ्वी से परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, और कुछ जो है ग्रीन हाउस गैसों के कारण उस अवशोषित उसको कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका घरेलू हिंसा क्या है, इसकी परिभाषा एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। घरेलू हिंसा यानी ऐसी हिंसा जो घर में होती हो, घर के किसी सदस्य द्वारा की जाती हो, इसी को हम घरेलू हिंसा कहते हैं। यानी घरेलू हिंसा वह हिंसा है जो पीड़ित के परिवार कि किसी सदस्य के द्वारा की जाती है, इसी को हम घरेलू हिंसा कहते हैं। परिभाषा बहुत ही सीधी सी है। इसमें जो है आपका जो है पार्टनर भी हो सकता है, और जो है पूर्ण साथी भी हो सकता है, नज़दीकी परिवार का सदस्य भी कोई हो सकता है, अन्य कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, पारिवारिक मित्र भी शामिल इसमें हो सकता है। घरेलू हिंसा शब्द का जो है इस्तेमाल तब किया जाता है जब अपराधी और जो है पीड़ित के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। नहीं है अपराधी जो है जान ना हो जिसकी हत्या किया हो, यानी आपस में घनिष्ठ संबंध हो, यानी घर का ही हो या फिर जो है कह सकते हो घर का हो, या फिर जो है जो प्रॉपर उसको जान ना हो, इसी को हम घरेलू हिंसा कहते हैं, ठीक है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका 20 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसमें टोटल आपके जो प्रश्न आएंगे, आपके आएंगे 5 से 6 प्रश्न आएंगे, जो कि 4 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, काफ़ी आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर हर एक क्लास प्रॉपर करने का प्रयास भी करता हूं, लेकिन मैंने कल जाकर चैनल जब मैंने एनालाइज किया तो उसमें मैंने देखा कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ऐसे जो है करीब मेरे जो है 86% ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो हमारा जो है बिना सब्सक्राइब किए मेरा जो है चैनल वीडियो मेरा देखते हैं, ठीक है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। काफ़ी आपके लिए लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, प्रॉपर क्लास भी कराने का प्रयास करता हूँ, इसलिए सभी से निवेदन है चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है, ये क्वेश्चन 2 बार इसमें आया है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। आतंकवाद क्या है, अभी हाल ही में आतंकवाद की घटना घटी है, तो ये क्वेश्चन की आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। और फिर वृद्ध जनसंख्या की मुख्य समस्या क्या है, जो बूढ़े होते हैं, जो एजेंट एज होते हैं, इसकी समस्या क्या है, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि क्या, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। विकास के ऊपरी सिद्धांत की विवेचना करना है, तो विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सफ़ेद पोश अपराध क्या है, जिसको व्हाइट कॉलर हम क्राइम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, लेकिन यहाँ से हम फिर देखेंगे। तो जो पेशेवर और व्यावसायिक परिस्थिति में जो है व्यक्तियों द्वारा किए गए आर्थिक रूप से प्रेरित और अहिंसक, ठीक है, जिसमें हिंसा नहीं किया जाता है और आपराधिक को जो है संदर्भित करता है, कई तरह के अंतर्निहित कारण होते हैं, इसी को हम जो है सफ़ेद पोश अपराध कहते हैं। नहीं ऐसा अपराध जिसमें जो है भ्रष्टाचार भी इसमें शामिल होता है, जो अपनी निजी लाभ के लिए जो है ऐसा अपराध किया जाता है जो हिंसक नहीं होता है, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, इसी को हम सफ़ेद पोश जो है अपराध कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसको मैंने करा दिया था, अब इसके बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे, हम सीधे अन्य प्रश्न पर देखेंगे। आतंकवाद क्या है, इस पर हम देखेंगे। आतंकवाद जो है आज के समय में सबसे खतरनाक समस्याओं में से एक है,
जो न केवल निर्देशित लोगों की जान लेती है बल्कि देश की शांति, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को भी जो है गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यह हिंसा और जो है भय फैलाने का एक तरीका है, और जिसका उपयोग जो है विभिन्न संगठनों, जो है राजनीतिक, धार्मिक और जो है आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, और भी इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। आतंकवाद एक ऐसी जो है गतिविधि है जहां हिंसा और धमकियों का जो है उपयोग करके किसी भी जो है व्यक्ति या समूह को जो है डराया, जो है प्रभावित किया जाता है, अक्सर राजनीतिक, धार्मिक और जो है वैचारिक उद्देश्यों के लिए। और यह जो है लोगों में डर पैदा करता है आतंकवाद, और उन्हें जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है प्रेरित करता है। आतंकवाद की परिभाषाओं की हम बात कर ले तो हिंसा और डराने धमकाने का उपयोग इसमें प्रयोग होता है। तो आतंकवाद का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समूह को जो है हिंसा या जो है धमकियों के माध्यम से डराना या उसको प्रभावित करना, और लक्ष्य को प्राप्त करना भी आतंकवाद का उद्देश्य रहता है। आतंकवाद का जो उद्देश्य रहता है किसी जो है राजनीतिक और या फिर जो धार्मिक या वैचारिक लक्ष्य को प्राप्त करना उसका उद्देश्य रहता है, और जनता के में डर पैदा करना ये भी इसका उद्देश्य रहता है। तो आतंकवाद जो गतिविधियों का उद्देश्य जो है लोगों में डर पैदा करना होता है, उन्हें जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूर करना होता है। गैर कानूनी बल यानी जो है आतंकवाद में गैर कानूनी बल और जो है हिंसा का उपयोग करना इसमें शामिल है। और हम बात कर ले तो राजनीतिक, वैचारिक और जो है धार्मिक, आतंकवाद गतिविधि का उद्देश्य जो रहता है राजनीतिक, वैचारिक और जो है धार्मिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना रहता है। आतंकवाद जो होता है इसमें जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये पूर्णतः गलत है। आतंकवाद का धर्म होता है, वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए ही कार्य करते हैं। ठीक है, और देखो उदाहरण के लिए हम बात कर ले तो आतंकवाद के बहुत सारे संगठन हैं, जैसे कि आतंकवादी संगठन जैसे कि अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट आपने देखा होगा आतंकवादी गतिविधि में शामिल है। सबसे ज़्यादा आतंकवादी आप अगर देखोगे तो मुस्लिम ही हैं, मुस्लिम के सिवा कोई भी आतंकवादी है ही नहीं, कोई भी धर्म का नहीं है। आतंकवाद का तार पूरा कनेक्शन जो है इस्लाम से ही जुड़ा हुआ है। किसी भी देश को आप देख लो, कहीं पर अगर आपको आतंकवादी मिलेंगे तो टोटल इस्लाम के ही मिलेंगे, मुस्लिम के ही मिलेंगे। ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप कोई भी कहीं पर जो है जो आतंकवादी की घटना हुई हो सभी में आपको मुस्लिम ही मिलेंगे। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता तो पूर्णतः गलत है। तो आतंकवाद जो है जैसे कि पाकिस्तान में जो है जो कि अल-कायदा इस्लामिक जो स्टेट है उसमें आतंकवाद की गतिविधियाँ होती हैं, उसको आगे बढ़ाने का भी कार्य सरकार करती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आतंकवाद का चार्ज जो है इस्लाम से जुड़ा हुआ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी देशों में ऐसा होता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा, चाहे मूवी वगैरह में भी देख लो, फिर एक रियल भी आप जीवन में देख लो, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आतंकवाद के जो तार जुड़े हुए हैं। अभी इंडिया में जो घटना हुई है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, तो ये भी जो है कोई अन्य नहीं थे। जो लोग कहे अभी राजनेता लोग भी कहे थे कि कोई इसका धर्म नहीं होता, इस जो है आतंकवादी का, तो ये आतंकवादी का धर्म ना होता तो धर्म पोष कर ऐसी घटनाएं ना होती। ठीक है, चलेगा। और राजनीतिक हिंसा की हम बात करें तो राजनीतिक जो है उद्देश्यों के लिए किसी भी जो है व्यक्ति या समूह को डराने के लिए राजनीतिक हिंसा का प्रयोग करना ही आतंकवाद है। तो इस तरह से आपको लिखना है। धार्मिक हिंसा, तो धार्मिक उद्देश्यों के लिए हिंसा का प्रयोग ही आतंकवाद का एक रूप है। जो हिंसाएं होती, जो आतंकवादी होते हैं, ये अपने धर्म को आगे बढ़ाने, ठीक है, उसी उद्देश्य के लिए आतंकवाद ये करते हैं। जो लोग कहते हैं आतंकवाद की नहीं, इसकी कोई धर्म नहीं होता, तो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए ही आतंकवाद करते हैं। और वैचारिक हिंसा, जैसे कि जो है किसी वैचारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग करना ही आतंकवाद है। कुल मिलाकर आतंकवाद एक जो खतरनाक और हानिकारक गतिविधि है जो लोगों को डराती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है और एक वैश्विक समस्या है जिसके खिलाफ हर देश को मिलकर जो है काम करना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि में कई जो है समस्याएं हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि का एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है, जैसे कि खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, रोजगार, जो है स्वास्थ्य सेवा इसमें शामिल है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है प्राकृतिक संसाधनों पर भी जो है दबाव पड़ता है, जिससे प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसे जो है समस्या जो उत्पन्न होती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि, इस पर ज़्यादा कोई विस्तार करने चर्चा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, सभी को पता भी होगा, आप बनाकर भी लिख सकते हैं। जैसे कि खाद्य की आपूर्ति, जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो खाने पीने की तो दिक्कत होगी ही। और शिक्षा, तो जनसंख्या के वृद्धि के कारण जो है शिक्षण संस्थानों की जो है संख्या कम होने के कारण बच्चे जो है सही से पढ़ाई, अभी यह प्रवेश पाना उनका जो है मुश्किल हो जाता है। रोजगार, जैसे कि आज भारत में ज़्यादा जनसंख्या होगी जिसके कारण काफ़ी जो है बेरोजगारी है। जैसा कि अभी आरआरबी ग्रुप डी का जो फार्म भरा गया है 30,000 वैकेंसी है, सोचो 1 करोड़ से ज़्यादा फार्म भरे गए हैं, तो ये बेरोजगारी को ही दर्शाता है। फिर आपका है पर्यावरण, ये भी इसका जो है कह सकते हो कारण है। सामाजिक तनाव, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन हम देखेंगे
कि समाजशास्त्र में विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। विकास का मतलब होता है कि पहले से स्थिति में सुधार करना, उसमें उन्नति लाना, प्रगति लाना, इसी को हम विकास कहते हैं। यानी किसी समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक जो है व्यवस्था में होने वाला जो सकारात्मक बदलाव और जो प्रगति होता है, इसी को हम जो है विकास कहते हैं। या केवल जो है आर्थिक जो है वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जो है मानव कल्याण, सामाजिक न्याय और समुदाय का समग्र कल्याण करना इसमें जो है शामिल होता है। विस्तार से हम बात करें सामाजिक विकास का, तो समाज के प्रत्येक जो सदस्य हैं उसकी भलाई और उसके विकास में सुधार करना, ताकि वे अपनी जो क्षमता को तक जो है पहुंच सके, इसी को हम विकास कहते हैं। आर्थिक विकास की हम बात करें तो आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन और आर्थिक असमानताओं को कम करना, यही आर्थिक विकास होता है। राजनीतिक विकास क्या होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जो है मजबूत करना, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना और शासन में सुधार लाना, ये राजनीतिक विकास होता है। सांस्कृतिक विकास क्या होता है, सांस्कृतिक मूल्यों परंपराओं को जो है संरक्षित करना, कला और जो है शिक्षा को बढ़ावा देना, विविध जो है संस्कृतियों के बीच जो है साहस्तित्व को जो है बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन भी आपका है सजातीय पर एक आपको लघु आपको निबंध लिखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आपका है साइबर अपराध के कारण का आपको विवेचना करना है। जाति असमानता पर एक आपको लघु आपको निबंध लिखना है। आत्महत्या की परिभाषा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। इसके प्रकार क्या है, इस क्वेश्चन की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि एग्जाम में फंसेगा। साइबर अपराध भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो चलेगा। तो सजातीय क्या है, इसकी हम बात करें तो किसी समूह या समाज के भीतर समानता और विविधता के स्तर का अध्ययन ही, ठीक है, ये कहलाता है, सजातीयता कहलाता है। और यह जो है उन समाज के लिए जो है प्रयोग किया जाता है जिनमें जो है बहुत कम विविधता होती है, जैसे कि भाषा, संस्कृति, नस्ल और जो है सामाजिक वर्ग को संदर्भित करता है। साइबर अपराध की बात करें तो साइबर अपराध ऐसा अपराध जो है कंप्यूटर, इंटरनेट या जो है किसी अन्य डिजिटल डिवाइस से किया जाता है, इसका उपयोग करके, इसी को हम जो है साइबर अपराध कहते हैं। ये जो है अपराध वित्तीय लाभ, डेटा चोरी, सूचना को जो है नुकसान पहुंचाने जैसे कि उद्देश्य के लिए जो है किया जा सकता है। और कुछ जो है सामान्य उदाहरण जैसे कि हैकिंग, फिशिंग, ठीक है, पहचान की चोरी, ये सब चीज़ें इसमें जो है शामिल हैं। इसके बहुत सारे कारण जैसे कि आर्थिक लाभ, तो साइबर अपराध जो होता है आर्थिक लाभ यानी जो है अधिक रुपए कमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत और जो है राजनीतिक उद्देश्य के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो है तकनीकी कमजोरियों के कारण भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ती निर्भरता, साइबर जो है अपराधों की जटिलता, ये सभी इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। जातीय असमानता क्या है, एक ऐसी स्थिति है जहां किसी व्यक्ति या समूह की जो है जाति पहचान के आधार पर उसके अवसर, संसाधनों, जो है जीवन के अवसरों तक जो है पहुंच में असमानता होती है, इसी को हम जातीय असमानता कहते हैं। जात के आधार पर उसके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी विशेष जातीय समूह के लोगों को जो है दूसरे की तुलना में जो है कम अवसर देना, कम संसाधन और जो है खराब गुणवत्ता जो है इसमें शामिल होती है, उनको मिलती है, ठीक है। और हम बात करें जातीय पहचान, तो जातीय पहचान एक ऐसा जो है व्यक्ति और समूह की जो है सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषाई पहचान है, जो आमतौर पर उन जो है उनके पूर्वजों और भाषा संस्कृति जो है जातियों से जुड़ा होता है। असमानता की बात करें तो असमानता का अर्थ होता है किसी विशेष समूह के लोगों को दूसरों की तुलना में कम अवसर और जो है संसाधन मिलते हैं। जातीय असमानता की हम बात करें तो जातीय असमानता ने विभिन्न रूप से हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षा में असमानता, नौकरी के अवसर में असमानता, स्वास्थ्य सेवाओं तक जो है असमानता की पहुंच, न्यायपालिका में असमानता, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब आत्महत्या क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। इमैल दुर्खीम ने आत्महत्या की बहुत ही अच्छे से परिभाषा दिया है। आत्महत्या का सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति ने समाज के दबाव को जो है स्वीकार नहीं किया और आत्महत्या कर ली। इस प्रकार आत्महत्या व्यक्ति और समाज के बीच जो है संबंधों में आई दरार की अभिव्यक्ति है, ठीक है। इमैल दुर्खीम, इसीलिए इमैल दुर्खीम जी कहते हैं कि इसे जो है व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि जो है समाज द्वारा व्यक्ति को दी गई जो है मृत्यु मानते हैं। इस प्रकार इमैल दुर्खीम ने जो स्थापित किया कि आत्महत्या जो है सामाजिक तत्व है और इसे जो है करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक निश्चित रूप से समाज का दबाव और व्यक्ति को अपने शरीर को नष्ट करने के लिए मजबूर करता है। इमैल दुर्खीम जी कहते हैं कि व्यक्ति कोई ऐसे ही अपराध नहीं करता है, यानी जो है सुसाइड नहीं करता है, व्यक्ति कोई भी आत्महत्या ऐसे ही नहीं करता, बल्कि समाज उसको मजबूर करता है, उसके घर वाले उसको मजबूर करते हैं, इसीलिए व्यक्ति जो है अपनी जो है सुसाइड करता है, अपनी जान को जो है जोखिम में डालता है, ठीक है। और भी इसकी परिभाषा आगे लिखी हुई है। आत्महत्या वह जो होती है जिसमें कोई जो है व्यक्ति सकारात्मक या जो है नकारात्मक रूप से ऐसा करता है जिसके परिणाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है हो सकता है और उनसे जो है शरीर के नष्ट होने से है, चलेगा। और भी इसकी परिभाषा लिया, आत्महत्या का मतलब होता है कोई व्यक्ति जानबूझकर स्वेच्छा से अपनी जान लेने का जो है फैसला करता है, इसको आत्महत्या कहते हैं। बहुत सारी इसकी अलग अलग परिभाषा है।
इसके प्रकारों की बात करें तो रहे अहनवादी आत्महत्या, तो जो है जिन लोगों की व्यक्तिगत जो है चेतना सामाजिक चेतना से मेल नहीं खाती है और जो स्वयं को समाज से जो है ऊंचा मानते हैं, और वे अक्सर जो है एक अहंकार वश में रहते हैं और अपने अहंकार को चलते आत्महत्या कर लेते। कोई ऐसा उनके कारण हो जाता है उनके परिवार में जिससे उनको निंदा महसूस होती है, तो वे आत्महत्या कर लेते हैं। उसको अहंगवादी जो है अहंकारी हत्या भी हम कह सकते हैं। फिर आपका है एक परार्थवादी आत्महत्या। क्या है? तो इसमें क्या है, ये आत्महत्या को कभी कभी जो है सुख परक जो है आत्महत्या भी कहा जाता है। दुनिया में जो है कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर की खुशी के लिए, अपने समुदाय की खुशी के लिए आत्महत्या या फिर अपनी जान का बलिदान कर देते हैं। इसी को हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। और यदि हम सेक्शन सी के प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आएंगे, जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, सतत विकास क्या है और अपराध को परिभाषित कीजिए। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सतत विकास क्या है? सतत विकास का मतलब ये होता है कि वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, लेकिन जो हमारे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनकी भी ज़रूरी पूरी हो सके, उनके कोई दिक्कत ना हो, इसी को हम सतत विकास कहते हैं। इसकी परिभाषा भी लिखी है कि वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना, लेकिन ऐसा करते हुए यह भी सुनिश्चित करना कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में, उनको समझौता करने में कोई भी जो है दिक्कत ना पड़े, इसी को सतत विकास कहते हैं। यह एक जो है दृष्टिकोण है जो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और जो है पर्यावरण संरक्षण को जो है एकीकृत जो है करता है। सतत विकास के 3 स्तंभ होते हैं, एक होता है आर्थिक, एक होता है सामाजिक, एक होता है पर्यावरणीय। तो आर्थिक क्या होता है इसका स्तंभ? तो टिकाऊ जो आर्थिक विकास होता है, टिकाऊ का मतलब होता है सतत विकास। तो टिकाऊ आर्थिक विकास से तात्पर्य होता है कि जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग बुद्धिमानी से किया जाए, ताकि जो है भविष्य में भी जो है सारी सुविधाएं जो है हमारे बच्चे को भी उपलब्ध हो, हमारे आने वाली पीढ़ियों को। इसको हम आर्थिक कहते हैं। सामाजिक की बात कर ले तो सामाजिक रूप से सतत विकास का मतलब होता है कि सभी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है अच्छी तरह के जो है जीवन यापन के अवसर जो उपलब्ध हो। पर्यावरण की हम बात कर ले तो पर्यावरण रूप से जो है सतत विकास का अर्थ होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ठीक है, टिकाऊ तरीके से किया जाए, ताकि जो है पर्यावरण को जो है कम से कम किया जा सके, पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके और जो है पारिस्थितिकी तंत्र को जो है संरक्षित किया जा सके। फिर इसकी अपराध की परिभाषा दी हुई है। अपराध क्या है? अपराध का मतलब होता है कि जानबूझकर या फिर जो है लापरवाही में किया गया कार्य या फिर जो चूक से हुआ कार्य, इसी को हम कहते हैं अपराध कहते हैं, जो समुदाय के लिए हानिकारक होता है और कानून के द्वारा जो है दंडनीय होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज द्वारा निर्धारित जो है मानदंडों या व्यवहार के नियमों का उल्लंघन करती है, जिसके लिए सजा निर्धारित होती है। अपराध के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण, पर्यावरणीय कारण जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। अपराध के यदि हम कारणों की बात करें तो सामाजिक कारण जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता, जाति भेदभाव, सामाजिक संरचना में परिवर्तन जैसी समस्याएं जो है अपराध को जन्म देती हैं। आर्थिक कारण की बात करें तो जो है जैसे कि असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, अवसर, ये सभी इसको भी जो है कहीं ना कहीं देखा है तो प्रेरित करते हैं उसके लिए। व्यक्तिगत कारण जैसे कि जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, तो अपराध जैसे कि आपका मेंटल हेल्थ आपका गड़बड़ है तो आप आत्महत्या कर सकते हैं, तो ये भी कारण होता है। पर्यावरण हम कारण की बात करें जैसे कि जो है शहरीकरण, भीड़ भाड़ अपराध को बढ़ावा देने का एक कारण हो सकता है। फिर अगला ऑप्शन देखिएगा, विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और आर्थिक और जो है सामाजिक विकास में अंतर आपको स्पष्ट करना है। भारत में सजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या की आपको विवेचना करना है। तो दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे। डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है? इसका अर्थ यह होता है कि समय के साथ होने वाला जो सकारात्मक जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है, जो प्रगति होता है, इसी को हम विकास कहते हैं। यह एक जो है व्यापक अवधारणा है जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और पर्यावरणीय विकास को जो है इसमें शामिल करता है। और विकास का अर्थ होता है किसी चीज़ का जो बढ़ना, उन्नत होना, यानी पहले से आपकी स्थिति में जो सुधार होता है। ठीक है, आप पहले गरीब है, आप अपने कार्यों से, अपने जो है कार्य क्षमता से आप अमीर हो जाओ, आप उन्नति के क्षेत्र पर आ जाओ, उन्नत आप कर लो, तो इसी को हम विकास कहते हैं। ठीक है, तो उन्नत करना या फिर जो बेहतर होना पहले से, इसी को हम विकास कहते हैं। और किसी भी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि आर्थिक विकास। तो यह देश की अर्थव्यवस्था में होने वाला परिवर्तनों और प्रगति को जो है संदर्भित करता है, जिसमें आय वृद्धि, रोजगार सृजन और जो है बुनियादी ढांचे का विकास इसमें शामिल है। सामाजिक विकास की हम बात करें तो यह जो है समाज के लोगों के जीवन स्तर में जो है सुधार, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं में वृद्धि को जो है दर्शाता है। राजनीतिक विकास की हम बात कर ले तो यह जो है राजनीतिक संस्थानों, प्रक्रियाओं में जो सुधार को शामिल करता है, जैसे कि लोकतंत्र, पारदर्शिता और जो है जवाबदेही। पर्यावरणीय विकास की हम बात करें तो यह जो है पर्यावरण के संरक्षण, उसकी स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रक्रिया है, जिसमें प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का जो है उपयोग करना,
और जलवायु परिवर्तन को जो है कम करना इसमें शामिल है। इसके बीच में हम डिफरेंट की बात करें, अंतर की बात करें, तो जो आर्थिक विकास होता है इसमें उत्पादन, आय और जो है जीडीपी इसमें होता है, जबकि सामाजिक कल्याण क्या होता है, विकास क्या होता है, इसमें जो है कल्याण, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक जो है समावेश होता है इसमें। और हम बात कर ले आर्थिक, इसमें जो है संकेतक होता है, जबकि इसमें समाज पर जो है ध्यान दिया जाता है। अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत बनाना, जीवन के स्तर में सुधार करना आर्थिक विकास होता है, जबकि सामाजिक विकास जो होता है समाज के सभी सदस्यों का कल्याण, सामाजिक असमानताओं को दूर करना इसका कार्य रहता है। निष्कर्ष की हम बात करें तो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास एक दूसरे से के पूरक हैं, और आर्थिक विकास से सामाजिक विकास के लिए जो है संसाधन उपलब्ध होते हैं, जबकि सामाजिक विकास से जो है आर्थिक विकास में योगदान होता है। एक जो है सतत और जो है समावेशी विकास के लिए दोनों प्रकार के बीच में जो है बीच जो संतुलन है ये बनाए रखना बहुत ही आवश्यक रहता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, भारत में सजातीय और जो है धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कई तरह की समस्या को सामना कर रहे हैं, जैसे कि इनमें भेदभाव, सामाजिक आर्थिक असमानता, सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं, और कुछ समुदायों को सांप्रदायिक हिंसा, अंतर जो है अनुभागीय भेदभाव, सामाजिक अलगाव का भी जो है सामना करना पड़ता है। जिसकी बहुत सारी समस्याएं जैसे कि भेदभाव, तो सामाजिक और आर्थिक असमानता, तो सभी इसके जो है आप इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। समुदायिक जो है हिंसा, ये सभी इसके जो है हो जाएंगी समस्याएं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जो है ड्रग एडिक्शन क्या है, जिसको हम नशे की लत कहते हैं। तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जो है किसी मादक पदार्थ का सेवन करने के लिए जो है बार बार जो है मजबूर होता है, और भले ही जो है उसके नकारात्मक परिणाम जो है पता हो, मतलब जो व्यक्ति को पता कि हम इसका जो है सेवन करेंगे हमको नुकसान होगा, ठीक है, हमारे शरीर के लिए नुकसान होगा, लेकिन बार बार जो है उसके लिए मजबूर हो जाता है उसको करने से, उसका सेवन करने से, कुछ पीने से, ठीक है। इसी को हम जो है ड्रग एडिक्शन कहते हैं। यह एक जो है जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति है जिसमें किसी जो है व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं जो है मनोसक्रिय पदार्थ के आवश्यक पुनः उपयोग पर जो निर्भर करती है। जैसे कि नशे की जिसको लत होती है, जो लोग मदिरा पान वगैरह जो करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो उनको हमने देखा होगा, उनको जो और भी जैसे कि ड्रग वगैरह लेते हैं तो उनकी एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो अगर ड्रग ना लेंगे तो उनको अजीब सा लगेगा, उनको मजबूर हो जाते हुए भी ड्रग लेने के लिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार की लत होती है, बहुत ही खराब लत होती है, इससे बच के रहिएगा। फिर और भी यह से विस्तार से दिया हुआ है कि मादक जो है पदार्थों की लत, जैसे कि यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति जो है किसी दवा जो है अन्य पदार्थ के लिए बार बार बाध्यकारी इच्छा रखता है, भले ही इसके नुकसान होते हो। तो ये जो है मादक पदार्थ की लत होती है। व्यवहार संबंधी लत, जैसे कि जिसमें जो है जुआ खेलना, खरीदारी, सोशल मीडिया, वीडियो गेम जैसी समस्या गतिविधि जो इसमें शामिल है। जैसे व्यवहार संबंधी लत, जैसे कि कुछ लोग जुआ खेलते हैं बैठकर, ठीक है, खरीदारी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, लगे रहना, उनको मोबाइल में रिचार्ज खत्म तो उनको अजीब सा लगेगा, रिचार्ज कराएंगे जरूर हर हालत में। तो कहीं ना कहीं देखा है तो वीडियो गेम खेलना, वीडियो गेम भी एक प्रकार की लत होती जा रही है। मोबाइल भी है, इसी बात नहीं कि मोबाइल नहीं, मोबाइल भी एक लत ही है। तो ये सभी क्या है, व्यवहार संबंधी लत आपकी हो जाएंगी। और भी इसमें क्वेश्चन कि लैंगिक जो है असमानता क्या है। लैंगिक असमानता वह स्थिति है जिसमें लिंग के आधार पर अधिकारों और संसाधनों अवसरों तक जो है पहुंच असमान रूप से वितरित की जाती है, जिससे महिलाओं जो है पुरुषों के बीच जो है असमान व्यवहार होता है। यह समाज में पुरुषों और जो है महिलाओं के बीच अनैतिक और जो है अन्यायपूर्ण भेदभाव को जो है दर्शाता है। विस्तार से हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो लैंगिक असमानता का अर्थ होता है कि लिंग के आधार पर, जैसे कि आप महिला हो तो पुरुष हो, तो लिंग के आधार पर असमानता का व्यवहार करना, समान व्यवहार ना करना, इसी को असमानता हम कहते हैं, लैंगिक असमानता। तो लैंगिक असमानता का अर्थ होता है कि लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव और असमान व्यवहार करना। यह एक सामाजिक घटना है जिसमें लोगों को लिंग के आधार पर समान अवसर या जो है अधिकार नहीं मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि लैंगिक असमानता को उदाहरण जैसे कि शिक्षा तक पहुंच में अंतर, कार्यस्थल और जो है असमान वेतन, पदोन्नत में भेदभाव, घरेलू हिंसा, जबरन शादी, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न इसमें जो है शामिल है। इसके प्रकारों की बात कर ले तो इसके विभिन्न सारे रूप प्रकट हो सके, जैसे कि आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, राजनीतिक असमानता, इसके प्रकार हो जाएंगे। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको पहले बताया। इसका एक वीडियो मैंने और भी अपलोड किया है, मैंने टेलीग्राम पर दोनों की वीडियो की लिंक मैंने शेयर कर दिया, चाहे तो वहाँ पर जाकर भी इन दोनों वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हैं। पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर जरूर भेज देना मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।